रेडी, शुरू कीजिए। तब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। कौन सी बात शामिल नहीं है? दूसरा, कोई शक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आए। कौन सा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें कर्ता सब है, इसलिए उत्तर कोई नहीं होगा। चौथा, 1 का 4 नंबर, चूंकि विकास को सब प्रभावित कर रहे हैं। लैंगिक भिन्नता, जेंडर, लड़कियों को कम तरजीह देना, लड़कों को ज़्यादा, तो जेंडर भी एक कारक है ना। तो इसमें उत्तर इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेंगे। 3 में दूसरा बिल्कुल सही है, कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया, 3 का 2 नंबर। 4 में आंखों का रंग भूरा है और शेफाली की लेखन शैली काफ़ी अच्छी है। यह सब, आंखों का रंग भूरा है, यह उसका आनुवांशिक कारण है। तीसरा, आंखों का रंग आनुवांशिकता में आती है। 4 का तीसरा उत्तर कर लीजिए। 5 में तो चौथा सीधे सीधे दिख रहा है, दूसरे के व्यवहार को देख के सीखे, चौथा ऑप्शन सही है। 6 में जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमान, धारणा, समस्या समाधान, ये सब कॉग्निशन है, वो भी ब्रूनर का कॉग्निशन में सब लाइन है। तो कॉग्निशन यानी चौथा ऑप्शन, संज्ञान, ये ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइन से। 6 का चौथा सही है। 7 में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसी बालक को दंडित करते हैं तो नैतिकता के आधार पर न सिर्फ उसके कार्य को देखना चाहिए बल्कि आशय भी। ये कथन है, कथन, थ्योरी नहीं है। और जीन पियाजे ने कहा था, ये कथन जीन पियाजे का है, लेकिन थ्योरी इस पर किसने दिया था? कोलबर्ग ने, क्योंकि जीन पियाजे से ही प्रभावित थे कोलबर्ग। 7 का चौथा उत्तर। 8 में सब सही है, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन। 9 में, हाँ बात सही कह रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एक ही चुनेंगे ना, सब तो चुन नहीं सकते, चूंकि एक नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और देखा जाए सही में तो सब सही है, लेकिन बेस्ट में सिर्फ तीसरा। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द से उत्तर बदल जाते हैं। 8 का तीसरा चुनेंगे, और अगर सिर्फ महत्वपूर्ण पूछता तो सब सही था। अपने सिद्धांत को 2 तत्वों के स्थान पर 3 तत्व, ये तो स्पीयरमैन का है। 9 का तीसरा ऑप्शन सही है। 10 में भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई, अर्थ में सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर 2 स्वनिम है। 11 में, 11 का तीसरा कथन बिल्कुल सही है। 12 में समायोजन की क्षमता, बिल्कुल ठीक है, परिस्थिति को देख के। 12 का तीसरा सही उत्तर। 13, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। प्रक्षेपण तकनीक को कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, और प्रोजेक्टिव टेक्निक हमेशा अचेतन भाग को परीक्षण करता है। अनकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करने का काम है प्रोजेक्टिव टेक्निक। जैसे मैंने कहा था डिफेंस वगैरह में TAT, CAT, ये सब जो एग्जामिनेशन है, ये आपके अंदर की पर्सनालिटी को उभार के सामने लाता है। तो इसलिए अचेतन भाग का परीक्षण करने के लिए ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक बेस्ट माना जाता है। 13 का पहला ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में पहला ही सही है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, पहला ठीक है। 15, चौथा सही है, चौथा। सहायता में निरपेक्ष भाव रखेंगे, 15 का चौथा, उद्देश्य नहीं है वो। 16, उसकी उम्र 16 साल है और 16 वर्ष के छात्र लगभग 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो वो तो पिछड़ा हुआ है ना, पिछड़ा है, पिछड़ा। 16 का चौथा ऑप्शन सही है, वो पिछड़ा बालक में आएगा, क्योंकि वो बाकी सामान्य बच्चों से 2 क्लास पीछे है,
पीछे माने पिछड़ा। 17 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 17 में काफी हद तक सकारात्मक मनोवृत्ति देखने को मिलती है। अगर उनमें सिर्फ गलती ही देखेंगे तब तो वो और बढ़ेगा। उसके अंदर कौन सी अच्छाई है उन पहलुओं को भी निकालना जरूरी है। हाँ, तो हम समझाने के लिए बता रहे। उत्तर यहाँ तीसरा चुन लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें सकारात्मक पहलू अपराधी में ढूंढते फिरते, कहाँ से आएगा? ढूंढते हैं आप? जहाँ उम्मीद होती है वहाँ, जहाँ गलती से कोई चीज़ हो जाती है, नटखटेपन हो जाते हैं, वो अलग। अपराध शब्द एक लीगल वर्ड है, वहाँ ऐसी होने की संभावना। किसी को आप मुजरिम कह दिए तो मुजरिम वर्ड ही अपने आप में लीगल वर्ड है। अगर कोई शरारत या नटखट कर रहा है तो उसको मुजरिम नहीं कह सकते आप। तो लीगल वर्ड का प्रयोग हो जाने के बाद उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। इसलिए तीसरा कि उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढने जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, मुजरिम को मुजरिम की नज़र से देखेंगे। 18 में कक्षा में सभी से अच्छा है। समाधान में न सिर्फ अतुल की अपेक्षा बल्कि सब में है और पार्श्व चिंतन कर रहा है। यह सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान है। ऑप्शन 2। कारण कि पार्श्व चिंतन यानी लैटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों पाया जाता है सृजनात्मक बच्चे में। 19 में तीसरा बिल्कुल सही है, औसत मानसिक प्रक्रिया। 20 में असफल न हो मतलब सफल हो तो पहला काम कीजिए, असफल नहीं होने का मतलब सफल कराएंगे, तो आत्मविश्वास को बढ़ाइए, पहला सही है। 21 में यह थॉर्नडाइक का कथन है, दूसरा सही है। हाँ, 21 का दूसरा सही है। 22 में भी दूसरा सही है, मतलब विशेषताओं में नहीं आएगा। 23 का तीसरा सही है, खोज विधि के अवसर मिल रहे हैं, सही है। 24 विगत कुछ वर्षों में बालकों में तार्किक और चिंतन क्षमता अपेक्षाकृत पहले से बढ़ी है। इसका कारण है उसका वातावरण, जो लगातार 10 सालों में उसे बेहतर वातावरण मिला है तो बेहतर सोच रहा है। इंटरनेट कौन लगा रहा है? मैंने कभी इंटरनेट पढ़ाया है? साइकोलॉजी में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। 25 कौन सा विशेषता नहीं है? चौथा, थॉर्नडाइक प्रतिभाशाली के लिए नहीं, कमजोर बच्चों के लिए ट्रायल एंड एरर से सीखने का। ये तो क्वेश्चन कई बार आ गया है ऐसे, फिर भी मिस कर रहे हैं। 25 का चौथा सही है। 26 गलत काम करने पर पीटते देखकर खुद भी वैसा ही गलत काम न करे, ये अस्थापन्न पुनर्बलन है। तीसरा, हाँ, अस्थापन्न मतलब पहले को देख के डर गए कि हम भी वैसा ना करें। अस्थापन्न पुनर्बलन यानी बिना सिखाए एक्टिविटी सीख गए, पिटाई देख के, समझ गए ना? कोई अच्छे काम के लिए कराए तब तो देख के डर गया बेचारा, दूसरे को पीट के देख के डर गया। तो इसमें आत्म पुनर्बलन का क्या मतलब है? बाहरी भी नहीं है, क्योंकि कोई उस पर दबाव भी तो नहीं डाल रहा है। आत्म पुनर्बलन में वो कुछ देखे बिना अपने से सोचता, निर्णय लेता, तो आत्म था। हमने तो किसी को पीटते हुए देख के अपना निर्णय बदल लिया, समझ रहे हैं ना? अगर कोई दूसरा आदमी दबाव न दे तब तक भी बाहरी पुनर्बलन नहीं है। हम खुद ही देखे खुद ही डर गए, तो ये ना आंतरिक है ना बाहरी है, अस्थापन्न पुनर्बलन है। ठीक है। 27 में पहला बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, क्षमता प्रत्याशा है उसकी। निश्चित सफलता मिलेगी, इसका कारण है कि वो उसकी क्षमता समझ रहा है। 28 में यह शास्त्रीय अनुबंधन है, पहला बिल्कुल सही है। ये तो लग रहा है एग्जाम्पल सब मैच करता हुआ लिख रहा है ना। 29 में सीखना क्या है, इनका मानना था कि सूझ अचानक से आ जाती है, आकस्मिक, पहला सही है। सूझ वस्तुओं और चीज़ों को देखकर अचानक से आ जाती है, आकस्मिक। किसी को तुरंत आ जाते हैं, किसी को 2 दिन बाद भी आते हैं, तो ये आकस्मिक होने की बात करते हैं। 29 का पहला। 30 में
योग्यता का विकास मात्र एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह डैश डैश के माध्यम से होता है। आत्मचिंतन के माध्यम से, अधिगम, अधिगम के बारे में सवाल है, पहले तो यही देखना चाहिए किस बारे में पूछा जा रहा है। और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अधिगम की योग्यता आ जाएगी, या सहयोग के माध्यम से अधिगम की योग्यता आ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। अधिगम की योग्यता इन तीनों चारों में से किसी कार्य से विकसित नहीं होंगे। हाँ, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आत्मचिंतन के माध्यम से बच्चों के अधिगम को सुधार सकते हैं, अधिगम की योग्यता विकसित नहीं हो सकती नहीं से, ये ध्यान रखना है। हिंदी कर लिया जाए। अच्छा चलिए, मैथ भी साथ साथ देखते चलते हैं। मैथ तो इजी वाला है सब, कि आज भी मैथ बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 31, 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है, कितना होगा? आपका आंसर दूसरा आया होगा, 29,970। ठीक है। 32 में 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? 1000 गुना 100 तो 1 लाख हो जाएगा। दूसरा 32 का भी दूसरा। 33 में किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं, ये सही नहीं है, असीमित हो सकते हैं गुणज। गुणज किसी, अब लाखों करोड़ों अरबों का गुणज निकालिएगा तो बढ़ते ही जाएगा ना, तो सीमा कैसे तय कर सकते हैं गुणज का? हम पहरा 2 दहिया 10 यही याद रखते हैं, 2 दहिया 20 यही नहीं याद रखते हैं क्या? 2 में 100, 2 में 1000, 2 में लाख, 2 में करोड़ नहीं गुना हो सकता? हम अपनी गिनती के लिए छोटा बना कर रखते हैं कि 2 दहिया 20 तक याद रखना है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं, ये गलत है, असीमित हो सकते हैं, करोड़ों अरबों तक संख्याएं हो सकती है। अरे गलत कथन चुनने को कह रहे हैं भाई, सही क्यों चुने जा रहे हैं आप लोग? कौन सा कथन गलत है तो चौथा गलत है। अब आप कह रहे हैं ये वाला नहीं होगा, वो बाकी सब सही है, गलत सिर्फ चौथा है। ठीक है, 33 का चौथा गलत। पहले तो आप लोग खोजना शुरू कीजिए, गलत चुनना है कि सही चुनना है। आधा से ज्यादा लोग इसी कंफ्यूजन में अभी। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज हो जाएगा भाई, किसी भी नंबर 0 गुना करो तो 0 हो जाता है, वो उसका तो पाठ ही है वो। किसी भी संख्या में 0 से गुना करे, आउटपुट 0, 0 गुना 1 लाख, 0 गुना 1 करोड़, सबका गुणज हो सकता है, पॉसिबल है, उसको गुणज के रूप में हम लिख सकते हैं। 34 में सबका आया है 9/6, अनुचित भिन्न है क्योंकि इसको काट के और छोटा किया जा सकता था। अंश बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 34 का दूसरा सही है। 35 में 6/35, दशमलव में लिखे तो तीसरा 6.2 बिल्कुल सही है। 31/5 किए होंगे आप लोग, कट गया होगा 6.2। 36 में इसमें 36 का दूसरा आना चाहिए, तीसरा किसका आ रहा है? तीसरा आ रहा है, 2 आ रहा है, तीसरा किसका है ये पूछ रहे हैं। सबका दूसरा सही है, दूसरा लगाइए 6.35। 37 में 5 वर्ष 10 महीना, 12×5 = 60, 10×7, ठीक है, तीसरा सही है। 38 में भी तीसरा सही है। पावर कुछ नहीं करना है, पावर फिट करके देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, तो क्लियर हो जाएगा, तीसरा सही है। 39 में पहला बिल्कुल सही है, 106। 40 में 40 का दूसरा सही है, 15, 20 और 24, ठीक है। 41 में 41 का पहला ही सही है, 9 चौके 36, 25 चौके 100, हाँ 25% ठीक है। 41 का पहला। 42 में 42 का तीसरा आना चाहिए, 11,500। 15% लाभ जो हुआ तो लाभ करेगा 11,500, ठीक है।
अरे 15% 1500 हुआ तो 10,000 में 1500 जोड़ लीजिए, 11,500 आएगा। 42 का तीसरा सही है। 43 में बिल्कुल सही है, नहीं दूसरा सही है। 43 में 2 90। किलोमीटर प्रति घंटा किस्म बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं नंबर में। 43 का दूसरा सही। 44, ये क्वेश्चन एक बार और आया था 44 में। कौन सा पासा मानक है? ये तो तीनों दिख रहे हैं ना आपको, एक जो न दिख रहा है उस अंक के साथ जोड़ते हैं, तो तीसरा बिल्कुल सही है, सही है। एक जो लेटर दिख रहा है और जो अंदर छिपा हुआ है, उन दोनों का योग हमेशा 7 होना चाहिए, यही पहचान है, तो वो मानक पासा होता है। यहाँ 3 लेटर दिख रहे हैं, तो जो बाकी के 3 नहीं दिख रहे हैं उसके साथ उसका कनेक्शन देखेंगे। 2 के अपोजिट में 5, 6 के अपोजिट में 1 और 3 के अपोजिट में 4 होता है, तो मानक पासा तीसरा होगा। 45 में लंदन में 10:30 बज रहे हैं, तो 10:30 में 5:30 जोड़िए, 4 बजेगा, तो 5.5 घंटा प्लस करेंगे ना। दिल्ली में कितना समय होगा? तो 5.5 घंटा आगे चलता है, तो 4 बजेगा पूरा, 4 PM। प्रातः 10:30 तो 4 PM, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। 46 में, इसमें सब सही है, अर्थपूर्ण शिक्षा का दृष्टिकोण सब है। 47 में, 47 का तीसरा सही है, बैंकों की कार्यप्रणाली व्यवहारिक गणित का भाग है। 48 में, 48 का तीसरा सही है, उपरोक्त दोनों। 49 में, 49 में पहला सही है, 1 2 3 सभी कथन सही है। 50 में, कौन सा प्रयोग नहीं होगा? तो प्रयोग तो सब करेंगे, तो उत्तर चौथा कीजिए, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सब प्रयोग किए जाते हैं। 51 में, 51 का तीसरा सही है, मतलब गलत कमी पाई जाएगी, यानी तीसरे गलत ऑप्शन के रूप में चुनेंगे आप। 52 में, गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, उधार लेने में हो रहा है, परिमाप में भी हो रहा है, बाजार से सामान, कोई नहीं उत्तर होगा चौथा, क्योंकि प्रयोग गणित का सब जगह करते हैं। 53 में, 53 में पहला बिल्कुल सही है, सामान्य से विशेष निगमन। 54 में, कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए? नहीं, शिक्षार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करें। 54 का चौथा, चूंकि पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो एक लक्ष्य बनाएंगे तो उसके पीछे मेहनत करेंगे, वो करना जरूरी है। 54 का चौथा उत्तर। 55 में, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, शारीरिक संरचना, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं का अस्तित्व दूसरा नहीं करता है, दूसरे काम वंशानुक्रम का नहीं है। तीसरा, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना को मूलभूत स्वभाव मिलता है, सही है। इसमें सबसे ज्यादा जो सही उत्तर है वो सिर्फ तीसरा है, क्योंकि दूसरा नहीं होगा तो चौथे पर जा नहीं सकते ऑल, तो तीसरा बेस्ट ऑप्शन के रूप में चुनेंगे। शारीरिक संरचना को मूलभूत स्वभाव कौन प्रदान करता है? वंशानुक्रम, लेकिन उसे ग्रो करने का अवसर कहाँ मिलता है? तो ये दोनों बातें याद रहती तो सी चुनते ना सिर्फ। सहज माने नेचुरल, स्वाभाविक, उसी को सहज कह सकते हैं। 55 का सिर्फ तीसरा उत्तर कीजिएगा, सब नहीं। 56, क्षेत्रफल की अवधारणा ही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई सूत्र का प्रयोग करें, लंबाई जोड़ चौड़ाई करे, तो जोड़ करने का मतलब है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसका कॉन्सेप्ट उसे नहीं है, तो दूसरा उत्तर चुनेंगे। गुना की समझ, आयत पढ़ रहा है, गुना की समझ नहीं होगी। बनना कहाँ से शुरू होता है?
तो बस वहीं से शारीरिक संरचना शुरू ही होता है वंशानुक्रम में, सिर से पैर की ओर। तो क्रिया मस्तिष्क से ही शुरू होगी ना, मस्तिष्क की संरचना बनने से लेकर पैरों तक, तो वही वंशानुक्रम में देखे जाएंगे। 56 में आपका उत्तर दूसरा, आयत बच्चा पढ़ रहा है तो ये कैसे सोच लिए कि जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता होगा। भाई सूत्र गलत लिखा है, इसका मतलब है कि आयत के क्षेत्रफल कैसे निकाले इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा उत्तर 57। हाँ 57 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है, पहले रचनात्मक बाद में संकलनात्मक। 58 दूसरा सही है, ये क्रियात्मक है। हाँ चयन करना, कथन करना, उसको मापना, क्रिया करने से संबंधित है सब। 59 में चौथा सही है, गणना में गति अभ्यास से आता है। 60 में चौथा बिल्कुल सही है, मनोरंजन और खेल द्वारा। आज का स्कोर मिला जुला के अच्छा हुआ होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। 61 में आते हैं, हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को प्रतिदिन बारीकी और करीबी से देखकर बच्चे की क्षमताएं जान सके और उसे बढ़ावा दे सके। देखिए कहाँ पे पर्यावरण के उपयोग करने की बात हो रही है, 3 to 5 के बीच यूज करेंगे। वहाँ कक्षा लिखना भूल गया है, क्योंकि लिखा है प्रतिदिन 3 से 5 के बच्चों के मूल्यांकन, वहाँ के होना चाहिए था। 3 से 5 के बाद के होना चाहिए, तब बच्चों के मूल्यांकन की बात लिखना चाहिए था, लेकिन के छूट गया होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ईवीएस कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? आप लोगों में एडजस्टमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। चलिए बहुत लोग सही पहचान पाए हैं, 3 to 5 तीसरा उत्तर सही है। 62 में भी तीसरा सही उत्तर है, दोनों को देखेंगे। 63 में चित्र के द्वारा बिल्कुल सही है, प्रवाह चित्र बनाए या कोई अन्य चित्र, चित्र के माध्यम से ज्यादा बेहतर है। अब सांप के दांत का मॉडल कहाँ से उठा के लाइएगा? मतलब इंसान के दांत हो तो किसी डेंटिस्ट से मांग सकते हैं, सांप के दांत का मॉडल कौन रखने जाएगा? जब आप डॉक्टर बनिएगा तो लिख दीजिएगा यहाँ सिर्फ सांप का इलाज होता है, दांतों का। आप चित्र के माध्यम से समझाइए, जो इमेज वगैरह 3D 2D फॉर्म में होता है ना, मोबाइल से डाउनलोड कीजिए, उसी इमेज को प्रेषित करके सामने दिखाइए। इमेज से ज़्यादा कलर वगैरह सब समझ पाएंगे वो। आप इमेज बनाइए मत, ऑनलाइन इमेज डाउनलोड करके दिखाइए। वो डॉक्टर बनने का मुझे उम्मीद था कि मॉडल कोई ना कोई ढूंढेगा जरूर, क्योंकि मॉडल बेस्ट होता है। हाँ प्लास्टिक वाला सांप का दांत, पूरा सांप ही प्लास्टिक का मिलता है, वही लेके आइए, दांत क्यों लेके आएंगे? तो चित्रों के द्वारा उत्तर कर लिया 63 में पहला। 64 सबसे ज्यादा सही है चौथा, विषय में बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना ज्यादा जरूरी है। विषय में बता देना, वो खुद बातचीत करे, डिस्कशन करे, इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा 65 में इतिहास जानने के तो स्रोत सभी हैं, सबसे जानते हैं ना, नक्शा से भी, चित्र से भी, हिसाब के पुराने दस्तावेज मिले हैं, वो सब पुरानी चीजें सबसे करेंगे। 1 नंबर सही है। 65 का 1। 66 तीसरा सही है, सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म होते हैं, इस जानकारी में सुधार की जरूरत है। बात समझ आई? अरे ये जानकारी गलत है, सुधार की जरूरत है, तो तीसरा गलत है। अब सवाल हम घुमा फिरा के नहीं देंगे तो आपको सीधे पता चलेगा ना कि क्या मुझे पता था कि अभी तो क्वेश्चन डांस नहीं करा रहा है, वो भी बहुत है।
साफ साफ लिखा है कि कौन सी जानकारी में सुधार की जरूरत है, तो जो गलत है उसी में सुधार करेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए। मतलब 1 नंबर खाने में आज हम सफल रहे, पेट भर गया 100 लोगों का 1 नंबर खा के, बचा लिए हैं। बड़े रेयर लोग होंगे। अवधारणा में सुधार इसलिए होगा, कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा कि गलत वर्ड कहाँ से ढूंढेंगे, ये पहचान बहुत ज़रूरी है समझना। 66 का तीसरा, इस जानकारी में सुधार की ज़रूरत है, बाकी सब सही है। 67 का तीसरा ऑप्शन सही है, झेलम। इसकी कहानी पूरा सुनाए थे, याद है ना? 2014 के बाढ़ से लेके और बाद तक की घटना झेलम है, जो पूरे कश्मीर को बहुत झेलाई थी 2014 में। 67 का तीसरा हो गया। 68 में गलत कथन दूसरा है, बारिश के मौसम में बाल झड़ जाते हैं। इंसान का बाल थोड़ी है कि झड़ते रहेगा। 69 केरल छोड़ के सब सही है, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल नहीं है। पहला उत्तर सही है, 1 2 3। 70 में 70 का चौथा सही है। 71 में 71 का दूसरा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। 72 तीसरा सही है, एनीमिया रोग, आयरन की गोली देते हैं उसमें। 73 का तीसरा ऑप्शन सही है, चमड़े का बैग प्रयोग करते थे। 74 क्या नहीं बना सकते, तो ढोल नहीं बनाएंगे, बाकी सब बनेगा। चौथा, कोई कद्दू से ढोल बना रहा था क्या? बीन से बनता खंजरी तुम्बा, वाद्य यंत्र में कौन सा नहीं आएगा जो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता? बीन में सूखी लौकी प्रयोग करते हैं, तुम्बा में प्रयोग करते हैं, खंजरी में करते हैं, लेकिन ढोलक में क्या कहाँ लगाएंगे? जहां उसका प्रयोग न की जाए। सूखी लौकी मतलब लौका का सूखा हुआ हिस्सा, लौकी खाने वाली ही लौकी की बात हो रही है, अलग से नहीं। 74 का चौथा चुनिए। 75 में B.R. अम्बेडकर, बिल्कुल ठीक है दूसरा। 75 में 2 हो गया। 76 में तीसरा बिल्कुल सही है, आग जल्दी पकड़ ले। 77 ये ऊंधियू गुजरात में बनता है, गुजरात। चौथा, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। 77 में चौथा हो गया। 78 साझा बैंक जंगल में होते हैं, साझा बैंक जंगल में पाए जाते हैं, जंगल में। 79 में तीसरा सही है, 1 3 और 4। हल से जोता नहीं जाता, खुरचा जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है, बाकी सब सही। 1 3 4। हाँ तो जोतते नहीं है, खुरचते हैं, तो गलत लिखा है ना जोतना। जोतने को लिखेगा लकड़ी का हल चाहे किसी भी चीज से, तो गलत है, जोता नहीं जाता है, खुरचा जाता था बस। 79 का 3। 80 अनुवांशिक के नियम जॉर्ज मेंडल ने दिया था। चौथा, इसका सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा, मटर के दाने का परीक्षण। 81 में भी चौथा सही है, सभी कारण सही है। 82 हम क्या समझे, सोचो और चर्चा करो। अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ और कुछ विचार लिखो उस पे। यह गतिविधि प्रकरण के अंतर्गत आएगी। हम क्या समझें इन सभी कोलाज से, हम क्या समझें, पहला सही है। सोचो और चर्चा करो से प्रश्न होता है, कोलाज नहीं बनाते। सोचो और चर्चा करो के लिए एक प्रश्न चाहिए होता है, और जब फिगर्स का कोलाज यानी संग्रह बनाते हैं तो हम क्या समझते हैं वही बनाते हैं। तो पहला कोलाज माने संग्रह, पिक्चर के अनेक संग्रह को कोलाज कहते हैं।
जो किसी चीज में काट काट करके छोटा छोटा करके सजाया या बनाया जाता है वही कोलाज कहलाता है। 83 में 83 में पहला लग रहा है, मुझे डाउट है। ये क्विज और प्रतियोगिता ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में करते हैं, क्विज वगैरह अकेले नहीं होता है, ग्रुप में। तो ग्रुप में करेंगे तो उसमें सहयोग की भावना और ज्ञान दोनों में वृद्धि होगी। चौथा उत्तर ज़्यादा सही है। 84 में चौथा बिल्कुल सही है। व्यापक मूल्यांकन इन सब से पता चलता है। 85 का पहला सही है। अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन सबसे लास्ट में मूल्यांकन होता है। 85 का पहला सही। 86 में इसमें सब सही है, सब रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव का हिस्सा है। 86 का चौथा। 87 में भी चौथा सही है, व्यवहारिक। पुस्तकीय मूल्यांकन न करके व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्यांकन करे, यह व्यवहारिक उद्देश्य माना जाता है। 88 में तीसरा बिल्कुल सही है, दृश्य श्रव्य सामग्री। 89 पहला उत्तर बिल्कुल सही है, क्षेत्र भ्रमण पे ले जाइए। 90 में बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, लेकिन सब व्यक्तिगत कारण है। पहला, दूसरा व्यक्तिगत कारण में आएगा सब। 90 का 2। 91 नहीं साथ साथ कर ही लीजिए, झंझट नहीं रहेगा। 91 में चौथा, ABCD मत बोलिए, 1 2 3 4 बोलिए। 91 में चौथा सही है, कॉन्टेमिनेटेड का प्योर होता है। 92 पॉपुलर फूड ब्रांड हैज बीन फाउंड सेलिंग एडल्ट्रेट मिल्क, दूसरा सही है। ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड कुछ ना कुछ घोटाला घपला करके बेचते हैं। 93 में इम्प्रिजनमेंट का सिमिलर वर्ड क्या है? प्रिजन का मतलब कैदी होता है, इम्प्रिजन मतलब कैद कर देना, कि कैद से मुक्ति देना। प्रिजन माने जेल होता है, इम्प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल होता है, प्रिजन PRISON, और इम्प्रिजन का मतलब मुक्त कर देना, कैप्टिवेट करना। चौथा जेल कोई सामान थोड़ी है कि फ्री कर लेंगे, कैप्टिविटी यूज करते हैं, रिहा होना। कैप्टिवेट का मतलब रिहा कर देना, जो आदमी बंद हो कहीं। 94 ये तीसरा सही है। 94 में डू नॉट हैव द राइट इक्विपमेंट। 95 और कैप्टिविटी भी होता है। अच्छा 93 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जैक्टली नहीं क्लियर हो रहा है कि 2-3 वर्ड में गलत चुनना है कि सही चुनना है, ठीक है? नहीं, हो सकता है कौन सा सिमिलर नहीं है, ऐसा भी तो सवाल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें डिसिमिलरिटी को डिपेंड कर रहा है। एडल्ट्रेशन कौन से में? सेलिंग एडल्ट्रेटेड मिल्क दूसरा ही यूज किया जा रहा है। अवे फ्रॉम एडल्ट्रेशन नहीं, किस समूह में वो पाए गए हैं उनको तो सुझाव दिया जा रहा है ना कि आप इक्विपमेंट में मिलाइए मत। वो पाए जा रहे हैं किस एक्टिविटी में? वो गलत करने में पाए जा रहे हैं। यहाँ क्लियर लिखा हो ब्रांड हैज बीन फाउंड, कहाँ पाए गए? तो वो भी गलत करते हुए पाए गए हैं। 93 में जेल भी सही उत्तर है, बात समझ रहे हैं? 94 का तीसरा हो गया। 95 में चौथा मिक्स कर देना, ठीक है? 96 में चौथा सही है, ऑल। वुमेन, चाइल्ड, मैन सबको प्रभावित करेगा। 97
पहला है FSSAI कंट्रोल करता है एडल्ट्रेशन को, पहला सही है। 98 में दूसरा सही है। 99 एडल्ट्रेशन का कॉज एम्बिशन, नहीं चौथा ही सही है। सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही तो जरूरत से ज़्यादा मिक्सिंग शुरू कर दिए हैं ताकि अपने लक्ष्य की पूर्ति पा सके, चौथा सही है। 100 में फिगर ऑफ स्पीच लाइंस आई वंडर लोडनी एज, देखिए कभी भी एज लिखा रहे या सेम लिखा रहे तो वो सिमिली होता है, समान यानी सिमिली, तो पहला सही है इसमें। 101 मोर हैप्पीनेस, डैफोडिल्स का मतलब मोर हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहला। 102 में यह दूसरा सही है, जॉली मूड में। 102 का 2। 3 में पहला बिल्कुल सही है, पोएट इज सो हैप्पी। 104 में डज पोएट कंपेयर हिमसेल्फ एज अ क्लाउड, ही डिस्क्राइब हिज विजुअल पर्सपेक्टिव, दूसरा। उड़ना नहीं चाहता है बल्कि विजुअल्स को दिखाना चाह रहा है, 4 का 2। 5 में पहला सही है, सिंग द डैफोडिल्स डिलाइटेड बाय टेम्पटिंग। 106 में कांट वी विल हैव ए शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं सेंटेंस के बीच में इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और एब्रेविएशन होता है, जैसे SMS इस तरह के वर्ड हो तो एब्रेविएशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। विल के लिए WLL करके लिख दे, विल हैव वांट, तो कॉन्ट्रैक्शन है। 107 में A और B दोनों सही है, स्कैनिंग भी हो रही है, स्कीमिंग भी हो रही है। 108 में proverb time and tide wait for no man can make important contribution to the character building of the children understanding, नहीं पहला सही है। बच्चों को ये चीज समझा देगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करती, बात समझ गए? तो वो समय के महत्व को समझ सके इसलिए पहला उत्तर करेंगे। 8 का 1। 9 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3 लेवल से शुरू कर देते हैं, स्टोरी और चीज़ों को समझना क्लास 3 से शुरू हो जाती है। 109 में 1। 10 में खाली स्थान करके देते हैं ना, पैराग्राफ दिया रहता है, खाली स्थान में वर्ड्स भरते हैं अपनी सोच से। चूंकि उसके बगल में फिगर्स और इमेजेस दिए रहते हैं कि यहाँ क्या भराएगा। छोटे बच्चों के हिसाब से सोचेंगे तब तो, अपना वाला पैसेज मत देखिए। छोटे बच्चों के लिए कौन सा वर्ड भरा जाएगा सुटेबल, उसके लिए इमेज रहता है बगल में, जिससे देख कर वो फीड करते हैं वहाँ, और ऐसा होता है किताबों में, देखिए। 109 में 1 हो गया। 10 में क्या लगाएं? ई बुक्स आर ई जर्नल्स टाइप ऑफ, ये टेक्स्ट मीडिया है, सब लिखा हुआ होता है टेक्स्ट मीडिया, टाइप किया हुआ रहे टेक्स्ट मीडिया कहलाती है, तीसरा सही है। 111 में दूसरा बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव है। 12 में दे स्पार्कल लाइक द, लाइक आ गया सिमिली है, लाइक हो एज हो सब सिमिली की पहचान है, ठीक है। 113 का दूसरा सही है, डेमोक्रेटिक वे में क्लासरूम का बिहेवियर हो। 114 क्या होता है? एक शिक्षक को क्लासरूम, हमें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, NCF डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए, प्रोग्रेसिव नहीं। NCF प्रोग्रेसिव की बात नहीं करता है, NCF डेमोक्रेटिक यानी सबको बराबर अवसर मिले। 114 का तीनों सही है, पहला उत्तर कर लिए। वर्बल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिजिकल, नहीं, टाइप ऑफ, आपको देने को नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछ रहा है टाइप है कि नहीं है। आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आप समझिए, बच्चों को देना नहीं है, टाइप में आता है कि नहीं आता है, पढ़ने में आता है।
बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट की बात करते हैं लेकिन देते नहीं है। टाइप में शामिल है लेकिन यूज नहीं होगा, इसलिए आंसर सभी है। 15 में तीसरा सही है, एनपी 1986। 16 ऑडियो लिंगुअल मेथड में सब यूज होते हैं, ऑल। 116 का चौथा। 17 में दूसरा बिल्कुल सही है, कंप्लेन द प्रिंसिपल। चूंकि बाकी सब ऑप्शन उससे जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए तीसरा मजबूरी है चुनना। 18 में दूसरा, लर्नर्स नॉलेज के लैंग्वेज को समझिए तब उसे शिक्षा दीजिए, उसकी भाषा समझे बिना नहीं दे सकते। 18 का 2। 19 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी को कम करता है। पहला ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो, तो वो सब्जेक्टिविटी को कम करता है, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। पहला उत्तर सही है 19 में। 20 में तीसरा बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी की बात है। हिंदी 121 में दूसरा। काश कि बिहार में भी लोगों का यही रहता। नहीं लागू है ना, सरकार मदद नहीं करती है। 121 का दूसरा सही है। 22 में भी दूसरा सही है। ये तो पैसेज नहीं भी पढ़ते तब भी उत्तर चुन लेते हैं आप लोग, है ना। बहुत ही मतलब अंदर वाली फीलिंग है जो जाहिर हो रही है ये। 123 इसमें भी दूसरा सही है, 2 संस्कार होंगे। 124 में चौथा बिल्कुल सही है, चौथा सही है। 25 में भी चौथा सही है, ए और बी। 126 में पहला सही है। 127 में दूसरा सही है। 28 में पहला सही है। टोटल मिल गया आज, है ना। 129 में दूसरा सही है। 130 पहला सही है, वेरी गुड। 131 तीसरा सही है। नहीं, नदी का तल चट्टानी इसलिए हो जाता है कि जहां बांध बनाते हैं वहां नीचे से बेस बनाने के लिए चट्टानी बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही है। जिनको नहीं मिल रहा है फिर से ढूंढ लीजिए, वही है, लिखा हुआ है लास्ट में। चलिए 31 का तीसरा हो गया, किसी का 1 नंबर गया, इतना आसान प्रश्न था। 132 पहला सही है। 132 का पहला, अभी 33 पहुंचे कहाँ हैं। 133 में दूसरा बिल्कुल सही है, कृषि समुदाय। 33 का 2। 34 में ना, पहला नहीं है, दूसरा सही है, जत्था वृंद और समुच्चय को समुदाय कहेंगे। 34 का 2। हाँ, 35 में टुकड़े करने का मतलब है भंग कर देना, यहाँ पहला सही है। 136 में प्रशिक्षण का उद्देश्य कौशल विकसित करना है, पहला सही है। 37 में पहला ही सही है, स्वतंत्र चिंतन का विकास। 38 में पहला सही है, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएंगे। 39 में चौथा बिल्कुल सही है। आज तो आप ही लोग छाए हुए हैं। 140 में 5 उत्तर आ गया, 4 ही ऑप्शन है। प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया जाता टीचर्स, भाषा शिक्षक के लिए? क्योंकि हम उनके गुणों की जांच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नॉलेज की जांच होगी 1 नंबर से ही। बात समझ में आई? हाँ, उचित गुणों से अनभिज्ञ है मतलब अननोन है। 40 का पहला। 41 में
दूसरा बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट शिक्षण काम करें। 42 में अध्यापक जब अप्रसन्न होते हैं, खुश नहीं होंगे, तो विद्यार्थी कक्षा में शोर करेंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे एक ही बार, एक दिन के क्लास न होने से। किसका जवाब था ये? एक दिन अगर शिक्षक अप्रसन्न है या कुछ चीजें प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब बच्चा फेल कर जाएगा। उस दिन ये हो सकता है कि विद्यार्थी कक्षा में ज़्यादा शोर करेंगे, क्योंकि टीचर्स कक्षा में खुश होकर मेहनत करके नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, कोई भी आदमी सालों भर अप्रसन्न रहता है क्या? लॉजिकली सोचेंगे तो सालों भर क्लास में अप्रसन्न तो नहीं रहेगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो सकता है, ये कर सकते हैं। लेकिन हम सोचेंगे सालों भर अप्रसन्न रहता हूँ, भाई मैं तो स्कूल से निकाल दूं वैसे मास्टर साहब को। जब अप्रसन्न होंगे तब क्या करेंगे? तो बच्चे शोर करेंगे। When it happens, तो अप्रसन्न हो जाएंगे। पहले से ही अप्रसन्न है, जवाब के बाद होता तो सोचा जाता कि हाँ भाई सवाल पूछा इसलिए अप्रसन्न हो गया। वो घर से ही अप्रसन्न आया है, हो सकता है बीवी ने दोहरा दिया हो। आप 42 का तीसरा उत्तर चुनिए जो कक्षा में अप्रसन्नता को जाहिर कर रहा है। 43 में दूसरा सही है, कमियों का अनुसरण। असफलता और सफलता की सीढ़ी बताता है कि कमियों का अनुसरण करके आगे बढ़िए। दूसरा सही। 44 में गरिमामय और प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, विद्यार्थी के साथ व्यवहार करता है जो शिक्षक। पहला ही सही है। 44 का 1 नंबर। 45 का सिर्फ तीसरा सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। 46 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्यार्थी को महत्व देंगे। 47 में पहला सही है। 48 मित्र जैसा व्यवहार बिल्कुल सही है, चूंकि एनसीएफ इसका सुझाव देता है। 48 का 1। 49 अब जरा सा 1 मिनट सुन भी लीजिए। कक्षा में सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई मेंटली लो है, कोई मेंटली हाई है। तब आपका चीज रहेगा कि हम सबके साथ जो मेल जोल वाली व्यवहार है वो रखेंगे, न कि समान। मेल जोल नहीं रहता तो समान उत्तर बिल्कुल सही होता। बात समझ में आ रही है? तो मेल जोल ज्यादा बेहतर है, इसलिए चुन रहे हैं उसको। अभी अगली बार ऑप्शन बदल जाएगा और मेल जोल नहीं रहेगा तो आप चौथा चुनिएगा, चलेगा वो। उनचास में क्या चुन रहे हैं? इसमें सब सही है। हाँ, भाषा अनुकरण करने में सब जरूरी है। 50 में कौन महत्वपूर्ण है? तो सब है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है तो देखा जाता। अरे सबसे महत्वपूर्ण नहीं ना पूछा कि एक चुनिएगा, यहां तो महत्वपूर्ण सब है। चौथा। और 50 में पहला। ठीक है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, पता है ना, वही हो रहा है आज। हाँ, क्वेश्चन में स्पेशली नहीं ना पूछ रहा, प्रश्न में नहीं है, इसलिए दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे। कारण प्रभाव सब पे है, लेकिन स्पेशली बच्चे पर जाता है। संस्कृत वाले धुरंधर पुरंदर बैठे रहेंगे अपने स्थान पे।
आज का संस्कृत तो आसान लगा होगा बाकी के बनिस्पत। बहुत भी नहीं है, किसी दिन टफ रहता है तो किसी दिन आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या लगा ये उत्तर? दूसरा सही उत्तर है आहूय। 122 में तीसरा सही है। 123 में दत्वा, तीसरा ही सही है, ठीक है। 124 में चौथा है चतुर्थी। 125 में 25 में पहला सही है। 26 दूसरा सही है, मध्यम पुरुष बिल्कुल सही है। 127 में त्यक्तवा, हाँ पहला सही है त्यक्तवा। 128 में प्रेरते, दूसरा सही है वृद्ध पिता, ठीक है। 28 का 2। 29 में भी दूसरा सही है। 30 में तीसरा सही है, तीसरा कत कत, 30 में तीसरा सही है। 31 में भी तीसरा सही है। 32 में चौथा उत्तर सही है भूमौ। 33 में भी चौथा सही है चतुर्थी। 134 चौथा, 33 में चौथा हो गया ना। 34 में तीसरा प्रभाते, बिल्कुल सही है। आज कुछ ज़्यादा ही सही हो गया सबका, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई देख के, सुधार दिख रहा है। 35 में कम्बला केन दत्ता निरपेन, दूसरा सही है। 35 में 2। 36 में संविधान में 343 2 अनुच्छेद चौथे को बता रहा है आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। 36 का चौथा। 37 में तीसरा सही है। 38 में दूसरा सही है, दूसरा कथा वर्णन कुर्तु तदोपति बोधक प्रश्न, पहले क्रिया तब बोध वाले प्रश्न करेंगे। 38 में 2। 39 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अक्षर और ध्वनि दोनों का समन्वय। 40 का पहला सही है, ग्रहण कौशल है, इनपुट। 141 में दूसरा बिल्कुल सही है। क्या बात है, 30 में 30 लाना है आज। 142 दूसरा है एक्सपोजर करना। भाषा अधिग्रहण में मूलभूत पार्थ वर्तते एक्सपोजर टू लैंग्वेज। 43 में चौथा सही है, बहुत ही सही है चौथा। 44 में दूसरा सही है, भाषा का समृद्ध वातावरण देना। 45 तीसरा बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो बेहतरीन होता है। 46 ना, क्रॉसवर्ड शब्द ज्ञान के लिए होता है। तीसरा क्रॉसवर्ड पहेली है, शब्द ज्ञान के लिए यूज करते हैं। 47 में तीसरा सही है। ये कभी भी आप डिक्शनरी की तरफ मत भागिएगा, आंसर गलत ही होता है। 47 का 3। 48 अक्षर और ध्वनि के संबंध में फोनिक मेथड यूज करते हैं। दूसरा ध्वनियों के बीच अंतर फोनिक मेथड से आता है। 48 का 2। 49 में पहला सही है, पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री प्रबंध। गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मतलब पूरक सामग्री ले आके पढ़ाना, यही अर्थ होता है। पहला सही है। 50 में इससे श्रवण कौशल का विकास होगा। तीसरा
निर्देशन का पालन कीजिएगा यानी श्रवण करके, तो श्रवण कौशल के विकास की बात कर रहे हैं। कितने लोग का 30 में 30 आया? 22, 28, काफी अच्छा है स्कोर तब। बाकी उर्दू वाले लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए। हाँ, साइंस का क्लास अपने समय से है, हम आएंगे। चलिए उर्दू वाले लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए। एक एक करके निकलिए, डिस्टर्ब ना हो। 121 में देवता को खुश करने के लिए, तीसरा ऑप्शन सही है। उर्दू का टेस्ट सीरीज 16 है ना आज? ठीक है, तीसरा उत्तर है। 22 में दूसरा सही है, जीव की चर्चा हो रही है। बाकी लोग शांति बनाए रखें। 123 चौथा सही है। 124 पहला सही है, ओलंपिक। 25 में दूसरा सही है, मशरिक का मगरिब होगा। 26 में चौथा है, 1 महीने। 27 में तीसरा बिल्कुल सही है। 28 1 नंबर सही है, यूनान। पुराने ज़माने में जिंदगी के हर शोबे में किसने तरक्की की? यूनान ने। हाँ, 4 बजे। 129 तकरीबन 1500 साल पहले, दूसरा ऑप्शन सही है। मिला है, ऑप्शन में है तो। 130 पहला सही है, कंप्यूटर की। 131 तीसरा सही है, तेज रफ्तार। 332 में चौथा रहबर का काम करेगा। टीचर रहबर है ना, मार्गदर्शक, उसी को रहबर कहते हैं। बस थोड़ा सा हम भी देख ले। हाँ, अब बताइए। 33 में बिजली का इजाद किया, ठीक है। 134 में तीसरा सही है, तीसरा। ऊपर के दोनों बयान सही हैं। हाँ, तीसरा तो कोई बयान ही नहीं है ना। 35 का दूसरा सही है, पहिया का इजाद हुआ। 36 में सुनने की सरगर्मियों पर रोजमर्रा के मामूल से जोड़ना, पहला बिल्कुल सही है। 36 का पहला सही है। 37 में तीसरा सही है, सौतियात साउंड से संबंधित होता है। 38 में ये बाहमी राब्ता है, तीसरा सही है। हाँ, 39 में एक्सटर्नल कनेक्शन है। 39 में आमोजिस के मुख्तलिफ मुतय्यन उसूलों की इख्तियार करना, बिल्कुल सही है। जैसी ज़रूरत हो वैसा रोल। 39 का 3। हाँ, 40 में क्लासरूम का इंतज़ाम। मखसूस ज़रूरियात की तालीम ना, इंसानियत पर मबनी तालीम। अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, हिस्सी, ज़हनी या सीखने की
माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने का अहलियत नहीं रखता है। अरे क्लासरूम के इंतजाम में ही करेंगे। दूसरा ही सही है। बच्चा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, क्या करेंगे उसके लिए? क्लासरूम में ही उसका इंतजाम। इंक्लूसिव की बात करते हैं, इसलिए दूसरा सही। 41 तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासुर देखते हैं, ठीक है। तीसरा 42 में आप बीती लिखना, बिल्कुल ये बार बार प्रश्न आ रहा है आप बीती वाला। 42 का पहला सही है। सिन्फ में मुसन्निफ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में लिखे तो अपनी आप बीती लिख रहा है वो जीवनी। आप बीती माने अपनी जीवनी लिख रहा है वो। सफ़रनामा, ऐसा कभी सुना है कोई किताब सफ़रनामा? नहीं होता है सफ़रनामा नाम का कोई किताब। आप बीती करना ज़्यादा बेहतर है। 143 पहला बिल्कुल सही है। 144 तीसरा सही है, सुनने का फ़रोग करेंगे। 43 में पहला, तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और अपनी मालूमात के ज़रिए देना, उसके बारे में अपनी राय बनाना, यही होता है तामीरियत, कंस्ट्रक्टिविज्म। अपना नॉलेज स्वयं डेवलप करना, तो उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म को तामीरियत कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट माने तामीर करना, तामीरियत कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, अवेयर नॉलेज बाई सेल्फ, अपना ज्ञान खुद निर्माण करे। 45 में पहला बिल्कुल सही है। 46 में ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं क्या चीज़? मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं कैसे? मजमूई स्कूल के रिकॉर्ड से। चौथा, जो बच्चों का एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसी को देख ले तो प्रीवियस कैसा था पता चल जाता है। तो मामूली ज़हानत है ना, बेसिक जानकारी, तो मजमूई एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है ना बच्चे का, उसी से जांच कर लेंगे। 47 में वाक़यात हो सके कि उसे न, दूसरा नहीं है। दो लसानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदे से वाकिफ़ होता है, बिल्कुल सही है तीसरा। 48 में ऑप्शन कौन सा सही है? तालिब इल्म 1, तालिब इल्म 2। सही जवाब, सही जवाब, दोनों में सही जवाब दे रहे, ठीक है। 48 का चौथा। 49 में स्केच का हम मानी क्या होता है? तलखीस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। बात समझ गए ना? सही उत्तर यही है, तलखीस। आप 9, 10, 11, 12 में जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस वक्त किसी स्टोरी के राइटर के बारे में जब कुछ पूछा जाता था, अंग्रेजी में तो लिखा जाता था स्केच द कैरेक्टर ऑफ। कुछ सवाल याद आया? किसी एक आदमी के पूरे कैरेक्टर को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए करता है, वही स्केच शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो ये तलखीस है, संक्षेपण है, ठीक है। खाका तो स्कीमा को कहते हैं, यहाँ यूज मत कीजिएगा। स्कीमा माने खाका, ये है तलखीस, दूसरा ऑप्शन। 50 में ज़ुल-ए-लिसानी माने दो भाषा, ठीक है। 50 का दूसरा। आज को स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, गलत बहुत कम है। 10 गलती, माय गॉड। CDP रोज एहसास दिलाता है कि और पढ़ने की ज़रूरत है। 128, अब क्या 150 लाना है? कम से कम मुस्कुरा के कहना, अभी तक 128 आ रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। 128, 130, अभी 138 स्कोर करके एक लड़का गया, 138 था उसका। तो वही है स्कोर, लगभग जो दिख रहा है पेपर 1 में उतना ही आएगा फाइनली। 120, 25, 30 तक यहाँ स्कोर है, तो वहाँ भी 25, 30 आ सकता है, आ जाएगा।
जो ये टेस्ट देख रहे हैं ना आप लोग, जो दे रहे हैं, इसे अलग टेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन भी देख के वैसा ही लगेगा, सेम टू सेम। ठीक है, कल तक तो सुने हैं कि कल शाम तक आ जाएगा, आज शाम को भी आ सकता है, चेक करते रहना होगा। सवाल ये है कि जिन लोगों का टेस्ट अभी नहीं होगा और 15 दिन बाद डेट देगा, तब तो सब घोल कर देगा लोग उतने दिन में, एक एक करके आएगा। नहीं, टेस्ट सीरीज का फिर एडमिशन करेंगे 20 दिन के लिए, फिर टेस्ट चलेगा दूसरे सेट्स का। ऑनलाइन टेस्ट तो कल दिए थे सब लोगों को, नहीं लिया होगा लोगों, फिर रात को जाएगा 9 बजे के बाद। ठीक है, फिर YouTube पर रहेंगे आज, साइंस और EVS दोनों करना है। 111